ओम शांति। 21 जून 2026 तारीख क्या विशेषता है? हैं जी? क्यों योग दिवस कहते हैं? 365 दिनों में से सबसे बड़ा दिन है। इसको कहते हैं योग दिवस। सबसे बड़ा दिन तुम्हारा कब होगा? कभी होगा नहीं होगा? सबसे बड़ा दिन है जी? शिव जयंती। गुड। वो तो फरवरी में आती है या फरवरी मार्च। और यहाँ स्टेशन ऐसे क्यों है? जून में बड़ा दिन क्यों है भाई? चलो मार्च 21 मार्च मान लेते कम से कम। दिन बराबर है वहाँ, बड़ा नहीं है। और क्रिश्चियन अधूरे, कोई काम के नहीं। 25 दिसंबर बड़ा दिन। अरे बड़े दिन की शुरुआत है या बड़ा दिन है? शुरुआत है। वो तो उन्होंने उसके जन्म से मान लिया, क्राइस्ट के। ठीक है, 21-22 दिसंबर ही मान लो, शुरुआत है। असली बड़ा दिन कहाँ उत्तरायण होना और कहाँ दक्षिणायन होना। क्या चांस दे दिया? क्या है? बोलो। अरे इतना शुभ दिन है, यादगार संगम युग का है। वो तो जबरदस्ती फिटनेस के लिए आज चारों तरफ योग ही योग। अगर मन बुद्धि तुम्हारी फिटनेस नहीं है, कभी भी अटैक आ जाएगा। इनकी फिटनेस यथार्थ फिटनेस है क्या? योग दिवस कैसे मनाएंगे कि शरीर हमारा फिट रहे? तो बाबा क्या कहते हैं, इसकी मन बुद्धि फिट नहीं है, शरीर फिट हो ही नहीं सकता। चैलेंज है, भगवान के महावाक्य हैं। और जिसकी मन बुद्धि फिट हो गई, वो कैसा भी लुंजम पुंजम हो, अपने शरीर को क्या कर लेगा? एकदम फिट कर लेगा, प्राकृतिक रूप से। क्योंकि उसकी खुद की मन बुद्धि जो प्रकृति है, इसमें परिवर्तन आ गया, तो 5 तत्व कैसे हो जाएंगे? फिट हो ही जाएंगे। तो असली फिटनेस क्या है? मन बुद्धि की फिटनेस है। तो यादगार कहाँ का है बड़ा दिन? लगे हो बड़े दिन के लिए, दिन रात एक कर रहे हो। अच्छा लगता है आप लोगों को देख के? क्या अच्छा लगता है? क्या क्या देखते हैं आप लोग? हैं जी? क्या लगे हैं दिन भर? ऐसा नहीं लगे हैं, जोश भी है। कितना भी माया क्या करे, तुमको बेहोश करने की कोशिश करे, लेकिन सब में 100% जोश है। एक अपने तरह की नवीनता है, एक भविष्य है। एक संकल्प में तुम्हारे एक भविष्य की नोंद है कि बड़ा दिन आएगा। आएगा नहीं आएगा? तुम्हारे शुभ संकल्प के पीछे कौन है? स्वयं बाप है, भगवान। दुनिया में अगर सुंदर संकल्प लेते हैं जिसमें उनका स्वार्थ होता है, तो भी सिद्ध कर लेते हैं। तुम्हारा तो कोई स्वार्थ नहीं है। है कोई स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं। बोलो। है? तुम्हारे संकल्प के पीछे कोई स्वार्थ है? कितने सुंदर नोंद है तुम्हारे संकल्प के पीछे कि विश्व का कल्याण हो जाए। सोचो, तुम्हारी चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। क्या है भाई? 21। हाँ, क्या विशेषता है ये पूछ रहा हूँ, कब से लगे हैं? बोलो। उत्तरायण खत्म हो जाएगा आज से, किनका नंबर लगेगा? हाँ, किस तरफ जाएंगे?
दक्षिण, अब तुम लोग उठो जो सो रहे थे। क्या किया था इन्होंने? सबको जगा दिया और खुद सो गए। ये और धर्म है, क्या करते हैं? हाँ, उनका नंबर लगे, पहले किनका नंबर लगे? उत्तरायण किनका यादगार है? उत्तर दिशा किनका यादगार है? देवताओं की दिशा है। तो इसलिए तो कहा, कहाँ 25 दिसंबर शुरुआत है भाई, असली वो नहीं है बड़ा दिन। बड़ा दिन है 21 जून। तो बेहद क्या क्या है? लो, यही नहीं मालूम इनको। अरे कैसे बेहद के बच्चे हो, बेहद की बुद्धि तुम्हारी चलती नहीं। हा? हा? इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत ही है जी। स्मृति दिवस किसका? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इसलिए बाप आए ही हैं तुम शक्तियों के लिए। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस 18 जनवरी। उत्तरायण की शुरुआत है। जो हम मनाते हैं खास भारत में 14 तारीख संक्रांति। वो तो क्या मानते हैं कि भीष्म पितामह भी लेटे रहे, क्या आ जाए, जब तक ये उत्तरायण नहीं होगा मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। भीष्म पिता ने प्राण छोड़े नहीं छोड़े, ब्रह्मा बाबा क्या थे? भीषण प्रतिज्ञा थी नहीं थी? तो शुरुआत थी, लेकिन भारत बाबा आए थे शक्तियों को जगाने के लिए। जब तक शक्ति न जागे तब तक भगवान का कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए कार्य अधूरा था। बाबा भले ही चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत तक किसको रहना चाहिए? हाँ, मम्मा अंत तक रहेगी। क्योंकि कार्य किससे होना है? बाबा से, मम्मा से? शक्तियों से होना है या ये भाई लोगों से होना है? शक्तियों से होना है। तो शक्तियों के लिए बड़े से बड़ा दिन उन्होंने 24 जून, लेकिन है तो वास्तव में 21 जून। सोचो कितना बड़ा तो स्वाभिमान है आज का दिन। संगठित रूप में क्या है ये बेहद की शक्तियां हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार, इन्होंने क्या लाया है? बड़े से बड़े दिन की शुरुआत की है। सोचो, वो कभी तो होगा, नहीं होगा बड़ा दिन है? होना ही नहीं है, ऐसी ही रात बनी रहेगी। सुबह में उठूंगी, शाम की फिर फकीर है? सदा के लिए उजाला नहीं होगा कभी। हाँ, नहीं होगा। कब कहेंगे सदा के लिए उजाला? एक रस अवस्था। हाँ, कैसी एक रस अवस्था? जो टारगेट लिया है, बड़े से बड़ा टारगेट लिया है, चिंदी सा नहीं। चिंदी हैं अभी क्योंकि शुरुआत है एक बड़े टारगेट पे जाने के लिए। ये जो तुम्हारा छोटा टारगेट है, ये एक बड़े टारगेट के लिए जाने के लिए क्या है? एक शुरुआत है। इसलिए रोज की रोज जो तुम्हारी मेहनत है, दिन रात जो लगे हो किस टारगेट की तरफ जाने के लिए, वो बड़ा दिन आना है। जब तुम्हारी नेचुरल हो जाए, तुम्हारी नेचर में आ जाए तुम्हारा अभ्यास, रोज का रोज इतनी सुंदर सेटिंग तुम्हारी हो जाए, अमृत वेला तुम्हारा फिक्स हो जाए कि इतने तो कैसे निकल रहे हैं, चुटकियों में निकल रहे हैं। इतने डायमंड में कभी इकट्ठे कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, चलो हाँ लेती हूँ ही होना चाहिए, लेता हूँ जबरदस्ती हाँ, अमृत वेला 1 से लेके 5 बजे तक 4 घंटे में इतने तो मेरी मुट्ठी में हैं। कितने हैं ये? 4 घंटे। फिर 4 से 8 या 5 से 9, ये भी मुट्ठी में है। काम हो गया इतने में ही। सोचो कितने घंटे हुए ये? ये बोले घूम फिर के बस सब बात यहीं आ जाती है। अरे ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है क्या? है या 3 से 5, 3 से 5 ही चलेगा? है 3 से 5 से कहाँ बढ़ोगी तो कहाँ जाओगी? है 2 से 5, फिर और आगे बढ़ोगी तो वाह, तब होगा असली काम। वो कितनी आशावादी हो, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है? बड़ा दिन आने वाला है, आने वाला है। तुम अपनी चाल तो देखो, दिन रात जो मेहनत कर रही हो, ये कैसे संभव है?
कोई किसी एक कमरे में ही घुसे हुए हैं, कमरा ही तो है, तुम्हारी दुनिया क्या है, ये संसार है तुम्हारा। सालों से बाहर जाने का तुम्हारा कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में जो है क्या है, वो क्यों जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्यों ललायत होते हैं? केवल मन को उनको चेंज देना है, और तुम रोज अपने मन को चेंज दे रही हो, अपनी तरह का दे रही हो, जिसे तुमको कभी लगता ही नहीं है कि बाहर कोई सुख है, घूमने फिरने में कोई सुख है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं कैसे अपना जीवन बता देती हैं, इतना अंडरग्राउंड होके पूरा जीवन ही कैसे बता देती हैं? क्यों भाई? बस मन का ही तो खेल है। वो मन को सुख देने के लिए धक्के खाते हैं भाई, कि मन थोड़ा सा क्या प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि वैसा मन है नहीं उनके पास, और तुम उस मन को सुधारने के लिए दिन रात लगे हो, उस मन को सुख देने के लिए। वो मन कैसा हो जाए, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, तो कितनी बड़ी साधना है। मन को जीतना, मन को अपनी मुट्ठी में करना कितनी बड़ी साधना है भाई। तो वो तुम लगे हो, इसलिए तुम थकते नहीं हो। तुमको लगता ही नहीं है कि सालों हो गए, एक ही तुम्हारा ये क्या है ये, जैसे आदि में भी बहुत ताज्जुब होता था कि 14 वर्ष बाहर निकले ही ना, लेकिन उनको कभी लगे ही नहीं कि बाहर कोई संसार है। लगता है तुमको हकीकत में है? लगता ही नहीं कि बाहर भी कोई संसार है। हमारा अपना ही संसार है, हमारा अपना ही चिंतन है। जिस चिंतन के आधार से हम अपना एक भविष्य हमारी निश्चित है, उस भविष्य के लिए हम दिन रात लगे हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम जो अंडरग्राउंड होके कर रही हो ना, ये भी बिना पिछले जन्म के तप के संभव नहीं है। अगर अनेक जन्मों का तुम्हारा तप इकट्ठा नहीं है तो ऐसा जीवन सहज हो जाए, प्राकृतिक रूप से ऐसा जीवन हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर प्राकृतिक रूप से माना, तुमको ऐसा लग ही नहीं रहा, अपनी दिनचर्या तुमको ऐसा लग ही नहीं रहा, कुछ दूसरा चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, अपनी मस्ती में मस्त हो, एक टारगेट लेके चल रहे हो, रोज का रोज वो टारगेट लेके चल रहे हो, बस तुम्हारी बुद्धि में वो बीज है, इसके रिजल्ट निकालनी, अच्छे से अच्छी जो रिजल्ट है वो मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, उसके लिए लगे। उठो, बड़े दिन का टॉपिक है, वहां भी क्या हालत है। तो क्या गुल खिलाओगे, ये नीरसता है अगर तो, अरे मन का ही पूरा खेल है। अगर मन में तुम्हारी नीरसता है तो नीरसता है वो, उसको क्या करो, हाँ उसको उठाओ। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि मासी का घर नहीं है, तो क्यों कहते हैं? बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट हो जैसे वो स्टूडेंट होते हैं, वहां भी करना पड़ता है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होती है, ऐसे ही नहीं मिल जाता सबको। स्टूडेंट्स को भी क्या करना पड़ता है? अरे कंपटीशन होता है भाई, मेहनत होती है, तप होता है, उनका भी तपस्या है। वैसे तुम्हारा भी तप है बड़े ते बड़ा दिन लाने के लिए, और तुम्हारा बैकबोन कौन है ये तो कभी सोच लिया करो। कौन है तुम्हारा बैकबोन? जिनका बैकबोन स्वयं भगवान हो। सोचो, तुम्हारा टारगेट खुद का था क्या? आज जो ये ज्ञान में चेंज आ रहा है, जो तुम्हारी वृत्तियों में चेंज आ रहा है, जो तुम्हारे लक्ष्य में चेंज आ रहा है, पहले था क्या कभी? कब से तुम ब्राह्मण बने हुए हो भाई, कब से तुम्हारी यात्रा चल रही है? ये जो सब कुछ होता जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारे तप का फल है। ये क्या है? जहां आज तुमको ला दिया, जहां आज तुम खड़े हो, जहां बैठ के तुम जो मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारा लक्ष्य था नहीं, लेकिन कैसे स्वतः ही तुम कठपुतली की तरह नचते जा रहे हो स्वतः। तो कितने भाग्यशाली हो, थोड़ा अपने भाग्य को तो देखो। ऐसा भगवान ने क्या देखा? कितना सुंदर एक गीत बना हुआ है, ऐसा क्या देखा आपने हमारे में? है कोई गीत? जाने क्या देखा। इतनी बड़ी बात है, हकीकत है, ये नई दुनिया की हकीकत है। हमारे जैसे लाखों ब्राह्मण हैं, तो आपने हम में ऐसा क्या देख लिया जो हमको ही ऐसा आपने चुना? नहीं लगता कभी? लाखों ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, बहुत सुंदर हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत सुंदर हैं भाई। एकदम संसार से हटके हैं वो, भगवान ने उनको चुना हुआ है, वो साधारण नहीं है।
ये भगवान की डायरेक्ट रचना है ये। उनमें से तुम भी हो, लेकिन तुमको जिस मिशन पे उतार दिया उसने, और तुम चल भी रहे हो, ऐसा नहीं हो, चल भी रहे हो, और लगातार निश्चय बुद्धि हो। किसके प्रति? अपने भविष्य के प्रति निश्चय बुद्धि हो या नहीं? मिलेगा नहीं मिलेगा? निश्चय बुद्धि हो। क्यों निश्चय बुद्धि हो? तुम जानते हो जहां तुम बैठे हो अपनी इच्छा से नहीं बैठे हो। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम अपनी इच्छा से यहां नहीं हो। बिल्कुल वैसे ही है जैसे टॉपर्स होते हैं तो उनकी कोचिंग कैसी होती है? सबको एडमिशन मिल जाती है क्या? सोचो, ऐसा कभी तो दिल से लगता होगा कि कैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोचिंग है हमारी। तो हम साधारण कैसे हो सकते हैं? तो किसकी निगाह में? बाप की निगाह में कम से कम हम साधारण, या अपनी निगाह में शायद तुम साधारण तुमको कभी महसूसता होती हो जब माया से युद्ध करते हैं। कभी कभी क्या लगता होगा? क्या मालूम भगवान ने कैसे चुन लिया? कहीं उससे क्या नहीं हो गया? गलती तो नहीं हो गई? तुमसे गलती हो सकती है, तुम्हारे भाई जी से गलती हो सकती है, बहन जी से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकता। क्या है वो? त्रिकालदर्शी है, तुम्हारे तीनों कालों का जानता है। क्या जानता है? तीनों कालों का जानता है, तुम्हारा भविष्य भी जानता है। वो गलती नहीं कर सकता। हम मनुष्यों से गलती हो सकती है चयन में, लेकिन भगवान जिनका चयन करे उनसे गलती नहीं हो सकती। माया का वो स्वाभाविक ही है। क्या माया का लताड़ना तुमको स्वाभाविक ही है, उसके बिना मजा भी क्या है? अरे जिसने दुख ना देखा सुख की क्या वैल्यू जानेगा वो? जितना तुम पिट रही हो ये है तुम्हारे सुख की वैल्यू। इसलिए कई बार कहते हैं ना, तुम्हारे सामने आके कोई बड़ी बड़ी डींगे हांके तो सोचो, बड़े से बड़ा अगर महारथी भी हो, हाँ प्रैक्टिकल है तो उसका वाइब्रेशन ही अलग होगा, लेकिन कोई गैसी गवारा है तो तुम्हारे सामने कोई डींगे हाँक नहीं सकता। क्यों? तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। इसलिए अनुभव है। अनुभव क्या है तुम्हारा? ये डाउनफॉल तुम्हारा असली अनुभव है। इसलिए कई बार कहते हैं उनको तो अनुभव मालूम ही नहीं है कि अनुभव होते क्या हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, इनको नहीं मालूम कि वास्तव में अनुभव किसको कहा जाता है। तुम्हारा हर डाउनफॉल जिससे तुम उभरने की कोशिश कर रहे हो, उस उभरने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है तुम्हारा अनुभव। जैसे तुम ऊपर उठ जाओगे तो कितनों को जीवन दान दे दोगे? सोचो, ये है अनुभव। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तुम्हारा अनुभव सुन के सामने वाले क्या हो जाए? उमंग आ जाए कि इतना ठुकने पिटने के बाद भी कहां से कहां पहुंचे। उनको निश्चय हो जाए कि भगवान है। आज अनिश्चय बुद्धि हैं। चौथी अवस्था में क्या है? सब अनिश्चय बुद्धि हैं। कभी ये भी बहुत आशावादी थे, बहुत निश्चय बुद्धि थे, लेकिन आज अनिश्चय बुद्धि हैं। चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज हैं, चाहे एडवांस पार्टी है। सोचो, और तुम निश्चय बुद्धि हो, लाइट है तुम्हारे पास, लेकिन कर्मों में जो तुमको प्रैक्टिकल लाना पड़ रहा है, ये है तुम्हारा अनुभव। तुम कह जानते हो कि जमदे जामदे नहीं होता। जिस यात्रा पे तुम चल रहे हो, ये यात्रा सबसे कठिन है। मुरली में क्या बताया है? सबसे लंबी भी है, कठिन भी है। कहाँ की यात्रा है ये? अमर लोक की यात्रा है। अमर भव का वरदान पाना है तुमको, जबकि मृत्यु होलसेल में क्या है? दुनिया को दिख रहा है आने वाला समय। मृत्यु क्या? बाबा ने बोला कैसे होगी मृत्यु? होलसेल में मृत्यु होगी। और तुम अमर लोक की यात्रा किस लिए चाहिए तुमको? क्यों बनना है अमर?
सोचो, ऐसा नहीं कि हमको लंबी आयु इसलिए चाहिए कि हमको घूमना फिरना है, आनंद लेना है। तुम तो पूरा जीवन ही कहाँ घुसे रहे, एक गुफा में ही घुसे रहे। आनंद कब था उस गुफा में तुम्हारे पास? जब तुम्हारा मन प्रफुल्लित होता है, तुम आनंदित होते हो, वो कंटिन्यू हो जाए, वो इससे बड़ा आनंद संसार में है? तुमको कहीं धक्के खाने की दरकार रहेगी? कहीं घूमें, कहीं फिरें, कुछ खाएं, कुछ पिए? वो मन ही तो था जिसके तुमने क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। इसलिए मन का कंट्रोल ये जम दे जाम दे नहीं होता। जो भी सैंपल बनेंगे, ब्राह्मणों की लाखों की दुनिया में ब्राह्मण लाखों हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनमें जो सैंपल बनेंगे वो साधारण होंगे क्या? कितनी मेहनत करके सैंपल बनेंगे, वो तुम प्रैक्टिकल कर रही हो। और तुम्हारे सामने पूरा, जैसे होता है ना जीवन में लक्ष्य होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सोचो, तुम्हारी यात्रा तुमको क्लियर है या उसमें कोई संशय है? नॉलेज के हिसाब से एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? नॉलेज के हिसाब से 4 स्टेप से कैसे ऊपर जाना है। फर्स्ट स्टेप 240 माना वार्म अप हो रहे। नेक्स्ट स्टेप 480, गुड, पास हो गए। थर्ड स्टेप 720, अब जाके अव्यक्त वाणी का सार निकला। अब जाके अव्यक्त वाणी जो तुमको सिखा, जो तुम ललायित हो, कल को क्या होना है मेरे को? चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है। कल कौन सा भविष्य देखती हो रोज जो तुम मेहनत करती हो? एक दिन मेरे को उड़ना है, उड़ना है। सोचो, ये तुम्हारी मेहनत कैसे नेचुरल होने वाली है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये नेचुरल होगी भाई, ध्यान रखना। टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि नेचुरल होना है। तुम्हारे में कोई भूत नहीं घुसता कि घुस के आज तुमको उड़ाने लगे, वो नेचुरल नहीं है, तुम्हारी नेचर में नहीं आएगा। नेचुरल तब होता है जब लंबा समय अभ्यास किया जाता है। ये विधाता की तरफ से एक सुंदर विधि है, जिससे क्या होने जा रहा है, नेचुरल नेचर में आना है तुम्हारे। सोचो, उड़ने की स्टेज, पक्षी सदा ही उड़ता है या कभी चलता है? क्यों? उसकी नेचर है। वो 2 4 6 कदम कभी चलेगा, फटाक से फिर उड़ेगा, वो रह ही नहीं सकता उड़े बिना। नेचुरल है, उसकी नेचर है। तुम वो नेचर डेवलप कर रहे हो। कौन सी? उड़ने की नेचर डेवलप कर रहे हो। सोचो, और इसलिए अभी तुम चल रहे हो, फिर दौड़ोगे। ये धीरे धीरे, ये सच्चाई है, यही राजयोग है। जो चला ही नहीं है, दौड़ा ही नहीं है, वो उड़ कैसे सकता है? ये सब में भूत हैं, इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कर दिया इन भूतों ने। कितनी बड़ी बात है ये, भगवान को कितना तलखी से छोड़ती है, कितना बाप, तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी इन्होंने गाली दी है। क्या? भगवान को सर्वव्यापी कर दिया। कुछ भगवान तुमको उड़ाने आया है। तुम उड़ने की स्टेज क्या होती है? वो सुख तुम्हारा पर्सनल है, उसको किसी से बांटा नहीं जा सकता। ध्यान रखो, जिस सुख के लिए तुम जा रहे हो वो सुख तुम्हारा पर्सनल है, हर एक का अपना पर्सनल है। वो सुख किसी से, गूंगे का गुड़ है, क्या है ये? तो क्या कहोगे उसको, कैसा है टेस्ट? खाओ तो जानो। ये टेस्ट सबका एक सा है। मुरली में सबसे बड़ा सबूत है कि अगर 8 घंटे है तो आपके लिए 8 घंटे पे पहुंचे तो वैसा ही वैसा इंटरनल चेंज है जो मुरली में सबूत दिया है, वो प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ होता है। इसे चाहे 480 है, चाहे 720 है, चाहे उससे आगे जो भी है, वो है तुम्हारा पर्सनल, वो कोई छीन नहीं सकता, वो अविनाशी है। तो वो अविनाशी प्राप्ति करने के लिए कुछ तो मेहनत लगती है, या बैठे बिठाए। और वो मेहनत तुम कर रहे हो, वो मेहनत तुम कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो। इसलिए अगर तुमको कभी चेक करके देखना, अगर तुमको कभी भी संकल्प आए, जैसे अब यहाँ तो ये छोटे छोटे भी हैं, ज्यादा छोटी नहीं है लेकिन तो भी छोटी ही हैं। कभी तो संकल्प आता हो तो थोड़ा घूमे फिरे, आता होगा ना कभी।
अरे कभी कभी तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा क्या? आता है नहीं आता? अक्सर नहीं आता तो उनके तो अक्सर आते हैं। उनके तो अक्सर, उनको चेंज चाहिए, अक्सर चेंज चाहिए। सोचो, बाबा कहते हैं इनको क्या चाहिए? उमंग चाहिए। तो क्या मनाते हैं ये? उत्सव मनाते हैं। कोई आ गया, ये उनके घर पे कोई आ गया या कहीं घूमने फिरने के लिए या कोई त्योहार आ गया तो ये उत्सव मनाते हैं उत्साह में रहने के लिए। तुम उत्साह में तो हो ही नहीं। तपस्या माना उत्साह नहीं होता, लेकिन लाइट हो किसके लिए? एक परमानेंट उत्सव मनाने के लिए, परमानेंट उत्सव मनाने के लिए, जब तुम्हारा उत्साह कभी कम ही नहीं होने वाला। सदा ही कैसे रहोगे? वो तो ये है तुम्हारी मेहनत का फल। दुनिया में भी कोई मेहनत करते हैं तो उसमें फल की नूंद होती है। हाँ, ये है कि नंबरवार बात अलग, लेकिन मेहनत में ही नूंद है। किसकी? फल की नूंद है। 3 स्टेप पे ही हो पहुंचे अभी। चौथे की तो अपन चर्चा ही नहीं करें। 3 स्टेप में इतना आनंद है तो चौथे का तो सोचो, वो परमानंद कहा जाता है उसको। 3 स्टेप में आते आते हवा नहीं निकली है तुम्हारी, और क्या हो रहा है? नहीं तो हम मुरली में तो बोलते हैं अच्छे अच्छों की क्या हो जाती है? हवा निकल जाती है, छोड़ ही जाते हैं। मेहनत कर ही नहीं पाते, मेहनत करके छोड़ जाते हैं, मुरली में बोला है। और तुम तो छूट भी नहीं सकती ना, पिछले जन्मों की तुमने ऐसी सुंदर तपस्या की होती, और इसलिए अब तुम छूट नहीं सकते। तुम छूटना चाहो, अव्यक्त बने कोई पॉइंट है? हाँ, कितना सुंदर पॉइंट है। कोई बाप के कितना भी करीब आना चाहे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, अगर ड्रामा अनुसार उसको दूर जाना है तो दूर हो ही जाना है। फिर इसका अपोजिट बोला, तुम बाप से कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी तुमको बाप के पास आना ही पड़ेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये है हमारा भविष्य। कभी माया ऐसा उपद्रव मचा दे, ऐसा संशय में ले आए, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तुम बाप से दूर जा नहीं सकते। सोचो, जब बाप से दूर जा नहीं सकते तो रोज की रोज प्रैक्टिस बढ़ेगी या कम होगी? इसलिए तुम अंधकार में नहीं दौड़ रही है, तुम होशो हवास में दौड़ रही हो। क्यों? तुम अंधकार में नहीं दौड़ रही ब्रह्मा कुमारियों की तरह, तुम होशो हवास में दौड़ रही हो। क्यों? क्या है तुम्हारे पास? ज्ञान की लाइट। कौन सी ज्ञान की लाइट? जी, अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। और माने अरे खास तुम्हारी मुट्ठी में क्या होना चाहिए? रोज का रोज तुम अपना आईना देख सको। हाँ, ये तुम्हारा चार्ट ही आईना है। ये तुम्हारा चार्ट, तुम्हारा आईना है जो तुमको सुख देता है, और ये आईना ही तुमको भविष्य दिखा रहा है। ये आईना, ये चार्ट तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम अपने भविष्य के प्रति क्या होते जाओगे? निश्चिंत होते जाओगे। बड़ा दिन आना है, आना है? आएगा नहीं आएगा? तो कब कहलाएगा बड़ा दिन? तब जाके उनको चांस मिलेगा, नहीं तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा। भगवान आया है उत्तरायण होने के लिए, वहीं अड़ जाता वो तो, मैं तो दक्षिणायन जाऊंगा ही नहीं। कार्य पूरा ही नहीं हुआ। जब का उत्तर तरफ जो देवताओं की दिशा है, जो उत्तरायण है, उत्तर तरफ देवताएं जब तक नहीं जगे तब तक दक्षिणायन कैसे हो सकते हैं? पहले बाप रहा तो दक्षिणायन रहा या उत्तरायण रहा? दक्षिणायन रहा। किस लिए? आवाज फैलानी थी। दक्षिणायन हुआ तो क्या हुआ? आवाज फैलानी थी। पूरे ब्रह्मा कुमार में आवाज गूंज गई कि तुम लक्ष्य को ही नहीं जानती हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। उनको मालूम पड़ा कि डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़नी है तो डॉक्टर भी यहां बनना है। तो बाप ने दक्षिणायन होके क्या किया? ऐसे सुंदर माइक तैयार किए
जिन माइक्स के द्वारा चारों तरफ आवाज फैलाया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल कब होता है? उत्तरायण। क्यों? प्योरिटी की पावर है। उत्तर दिशा में क्या विशेषता है? कहते हैं देवताओं की दिशा है, पवित्रता की पावर है, इसलिए पवित्रता ही प्रैक्टिकल कर सकती है। प्योरिटी की पावर नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं है। और प्योरिटी का आधार तुम्हारी याद की यात्रा। प्योर है कौन? अगर प्योरिटी होती तो भगवान को आना पड़ता? तुम्हारे को दी है याद, याद की मेहनत से तुम प्योरिटी को धारण करते हो, याद की मेहनत से तुम एकाग्रता को धारण करते हो। इसलिए वो तो अड़े ही रहेंगे उत्तरायण में। कब तक? जब तक बड़ा दिन ना आ जाए। अब चलो तो बताओ तो कब है बड़ा दिन? गुड, अति सुंदर। कौन सा ईयर बताया? 31। ये शूटिंग पीरियड का भी हिसाब है। ये बड़ा दिन है, भविष्य का तुम्हारा बड़ा दिन है, जिसका यादगार ये मना रहे हैं वर्तमान समय। अब मोदी जी आए तब जाके उन्होंने विश्व में भी बताया कि भैया तुम हमारे भारत के प्राचीन योग है, इसको अपनाओ। एक आवाज फैलाई, ये हठ योग सिखाया। कम से कम शरीरों को भी क्या करो, अपने स्वस्थ कर लो, ताकि संसार स्वस्थ हो जाए। संसार हो सकता है स्वस्थ, शरीर को तुम फिट करने से कभी संसार फिट नहीं हो सकता, तुम भी फिट नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी मन बुद्धि अनफिट है। असली फिटनेस भगवान ही सिखाते हैं कि जिनकी मन बुद्धि फिट हो गई वो सदा ही फिट। इसलिए बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर जो दुनिया बसी हुई है, सबसे ज्यादा अनिद्रा की शिकायत उनको है, सबसे ज्यादा। क्यों? जबकि वो स्वर्ग है। अमेरिका इस दुनिया का स्वर्ग है, सोचो। सबसे ज्यादा अगर नींद नहीं आती है तो वहां लोगों को नहीं आती है लंबे समय का। ये क्यों? जबकि उनको तो स्वर्ग में है, कैसी नींद आनी चाहिए? जैसे तुम बैठे बैठे सो जाते हो। ये होती है निश्चिंतता, ये है जीवन, कि हम बैठे बैठे सो जाते हैं। और वो बिना गोली के सो नहीं सकते। कहने को स्वर्ग है, ये स्वर्ग है क्या? ऐसी कौन सी टेंशन है इनको कि नींद नहीं आती उनको? सोचो कैसा स्वर्ग है ये। उनकी जो बाबू की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आज बड़े से बड़ा रोग कौन सा है? कैंसर। वहां देखो जाके, परसेंटेज देखो वहां की, ये दिखने के ही हैं। ये भारतवासी तो महामूर्ख है, महामूर्ख। इनसे जैसा कोई मूर्ख तो कभी था ही नहीं। अमेरिका जाना, अमेरिका जाना, जबकि उसकी पूरे की हवा निकलने वाली है, पूरे अमेरिका की हवा निकलने वाली है। भगवान का क्या है? ये बना बनाया क्या बनने जा रहा है? ड्रामा होने जा रहा है। बस उस भारत का बड़ा दिन आया, इनकी हवा निकली। भारत का बड़ा दिन लाने के लिए खास मुरली बोला है, तुम भारत माता शिव शक्ति अवतार क्या करती हो? संखित रूप में भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाती हो। सोचो, जिस भारत की कोई वैल्यू नहीं है, भारतवासी भारत को छोड़ छोड़ के वहां धक्के खा रहे हैं। उस भारत की वैल्यू भगवान जानता है, इसलिए भगवान भारत का ही आधार लेते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं हम भारतवासी। कितना भी गरीब हो भारत, किसी को ना पसंद आए, लेकिन भारत का वायुमंडल केवल भारतवासी ही जान सकते हैं। जो विदेशी हैं ये कभी नहीं जान सकते। या जो विदेशी हैं लेकिन पहले भारतवासी थे, तो उनको प्रेरणा होती है कि भारत में क्या करें, जाके योग सीखें, मेडिटेशन सीखें। सोचो आप कैसे उल्टी गंगा बह रही है। भारतवासी धक्के खा रहे हैं कहां? अमेरिका में, उस वायुमंडल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वहां की अच्छी आत्माएं जो हैं, जन्म उनको कहां मिला है? विदेश में, लेकिन उनको प्रेरणा होती है कि भारत में जाके क्या करें, हम योग सीखें। क्योंकि शांति नहीं है उनके पास। धन है लेकिन शांति नहीं है, और जिनके पास शांति नहीं तो सुख कैसे हो सकता?
फायदा ही नहीं है, इसलिए उनको नींद नहीं आती। सोचो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं है। ये हकीकत है, संसार की हकीकत है। तुम्हारा बड़ा दिन होना माना इनकी सबकी आफत है। और तुम बड़ा दिन लाओगे जरूर। कब तक आ जाएगा? तुम्हारे तो डेटे भी, ईयर तो कम से कम फिक्स है, डेट तो चलो छोड़ो। तुम्हारे ईयर क्या है? फिक्स हैं। ऐसा कैसा तीसरा नेत्र मिला है तुमको कि तुमको पहले से ही दिख रहा है वो है बड़ा दिन, वो है फल है, जो आने वाला ईयर है वो है हमारा बेहद का बड़ा दिन। तो कौन सा बड़ा दिन? 2031। हाँ। ऐसे शूटिंग पीरियड के हिसाब से डाउनफॉल है, लेकिन तुम्हारा इस जगह तुम्हारा ये शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ये मन बुद्धि भी क्या है? ये सूक्ष्म तुम्हारा शरीर है जो सड़ रहा है, भोग रहा है। यहाँ तुम्हारे कोई स्थूल हिसाब किताब नहीं है कि तुम्हारा शरीर सड़ेगा। लेकिन ये मन बुद्धि क्या है? ये भी तो भोग है। तुम्हारा शरीर सड़ता जाएगा, कुछ याद के द्वारा, कुछ भोग के द्वारा, और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, तुम्हारे ऊपर बेहद में लागू होता है। वो 31 जो आने वाला है, योग बल या भोग बल? कौन सा भोग बल तुम्हारे पास है? मन बुद्धि है, जो उसमें नहीं स्थिर होती तो तुम रोती हो। जब मन बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती, बहुत मेहनत करती, तो रोती हो। ये है तुम्हारा बेहद का। हाँ, ये भोग बल है। ये भी तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन चुकतू हो रहा है। ये खाद है क्या? ये खाद है। खाद डालने से पेड़ सड़ता है या बहुत सुंदर हो जाता है? सुंदर कब होता है? बैलेंस चाहिए। तुम्हारी खाद है, साथ में जो तुम्हारा योग युक्त जो रहने की मेहनत जो है, इससे तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर बनने जा रहा है। इसलिए चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे संसार में, जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है। जो नहीं दिख पा रहा, जो अंडरग्राउंड है, जैसे भगवान भी क्या है? दिखता है क्या? ऐसे जो भगवान की रचना होगी, जब वो प्रैक्टिकल बनी होगी तो किसी को दिखी होगी क्या? अरे वो अपने आप से ही गुप्त है, तो कोई क्या देखे इनको? बड़ा दिन किस आधार से आता है? तुम्हारी तपस्या के आधार से, तुम्हारी मेहनत के आधार से, तुम्हारे अनुभव से बड़ा दिन आता है। तो जब संगठित रूप में तुम उड़ने लग जाओगे, क्या? जब संगठित रूप में तुम लोग उड़ने लगे, रोज का रोज कैसा बन रहा है? चुटकी बजाते हो और चार्ट पूरा होता है। भक्ति मार्ग वहां है ही नहीं तुम्हारे पास। भक्ति मार्ग क्या होता है? भक्ति मार्ग में होता है रोना। आज ये कारण बना, मेरा चार्ट नहीं हुआ। आज थोड़ा सर दर्द हुआ, मेरा चार्ट नहीं हुआ। आज अमृतलय नींद नहीं खुली, मेरा चार्ट गड़बड़ हो गया। ये है पूरा भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इतने निश्चय बुद्धि हो जाओगे कि तुमको तो हॉलीडे का बहाना मिला, अरे क्योंकि कल तो हो ही जाना है। ये हो ही जाना है, इतना निश्चय बुद्धि हो, रोज की रोज प्रैक्टिस तुम्हारी नेचुरल जो हो गई। ये है तुम्हारा भविष्य, वो है तुम्हारा बड़े से बड़ा दिन। ज्यादा दूर तो नहीं है, कितनी पास आता जा रहा है। तुम पास में जा रही हो या वो पास में आ रहा है? वो पास में आ रहा है, हम जा रहे हैं, हम समय को करीब ला रहे हैं। अव्यक्तवाणी क्या बोलती है? तुम समय को करीब ला रहे हो, तुम इंतजाम कर रहे हो, तुम इंतजार नहीं कर रहे। तुम्हारा इंतजार जरूर कोई कर रहा है, लेकिन तुम इंतजार नहीं कर रही। तुम्हारा इंतजार तो कोई कर रहा है। कौन है जी? अव्यक्त आत्माएं। और अव्यक्त ने क्या बोला है? कौन कौन है जी? समय और प्रकृति। हाँ, ये छूट मांग रहे हैं कि हमको परमिशन दो, हम अपना कार्य करें। बोले थोड़ा रुको, बस काम होने ही वाला है, अब ज्यादा समय नहीं है, बड़ा दिन आने दो। अब तुमको पूरी छुट्टी, उससे पहले तुम अभी रिहर्सल कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो क्या होने वाला है। अभी भी क्या चल रहा है? फाइनल रिहर्सल है अभी, पहले फाइनल नहीं थी। अभी जो प्रकृति की रिहर्सल चल रही है, ये फाइनल स्टेज की है, क्योंकि तुम भी फाइनल स्टेज की तरफ हो।
अंत का भी अंत है, समय का भी तुमको ज्ञान है, कम से कम लाखों ब्रह्मा कुमारों को ज्ञान है कि अभी अंत का भी अंत है। हाँ, कहाँ कैसे होने वाला है ये उनको नहीं मालूम। इसे जहां भी जैसा भी होना है कौन जानता है? जो ऊपर वाला जानता है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जानता है, वो श्रेष्ठ अव्यक्त आत्माएं जानती हैं, जो फरिश्ते हैं वो जानते हैं। इसलिए बड़ा दिन तब तक ना तुम रुकने वाले हो ना तुम थकने वाले हो। ये कितना बड़ा तुम्हारे में नूंद है, ये भी एक बीज है भाई। ना तुमको थकना है और ना तुमको रुकना है। जो ना थकें ना रुकें तो मंजिल क्या है? जैसे कि उनकी तरफ आ रही है, ललायित है मंजिल। प्रकृति ललायित होती है, अव्यक्त ने बोला है, पांचों तत्व ललायित होते हैं। क्या करें? हम इनकी सेवा करें। सोचो, कहाँ ये धक्के खा के प्रकृति का सुख ले, कहाँ वो ललायित हैं कि हमारे कौन है ये। सोचो, हम इनकी सेवा करें। अब हमको चांस मिला है। संदेश में अव्यक्तवाणी में आया है कि वो ललायित हैं कि तुम्हारी सेवा करने के लिए। प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। जो प्रकृति का सुख था, तुम्हारी अपनी प्रकृति का सुख था, बड़े से बड़ा सुख था, वो तुमने ले लिया। सभी ललायित हैं, क्या दें तुमको? जो जड़ प्रकृति है वो ललायित है। अब मैं क्या दूं इनको? बड़े से बड़ा सुख दूं। किस आधार से? तुमने अपने प्रकृति को कैसा बना लिया? सदा के लिए सुखदायी बना लिया, दुखदायी नहीं है। जो हमारे लिए खुद के लिए दुखदायी नहीं है तो दूसरों के लिए दुखदायी कैसे हो सकती है? जिसकी अपनी प्रकृति जितनी स्वयं के लिए सुखदायी होगी उतना ही दूसरों के लिए सुखदायी होगी। तैयार? ओम शांति। हाँ जी। खाद में कर रही है बोले मतलब हमारे उसके। हाँ जी। खाद में क्या होती है? बदबू। खुशबू देखिए किसी खाद में? बिल्कुल नहीं होती। अब तुम अपनी खाद देखो, जिस तरह की भी तुम्हारी खाद है, जो भी कमी कमजोरी है, वो है तुम्हारी अपनी तरह की बदबू। जो भी पिछला हिसाब किताब है जो तुमको परेशान करता है वो है तुम्हारी खाद, जिसमें बदबू भरी हुई है, जिससे तुम छूटना चाहते हो। अब तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस प्रैक्टिस से वो चुकतू हो रहा है हिसाब किताब, वो विदाई ले रहा है। जो रहा हुआ तुम्हारा हिसाब किताब वो विदाई ले रहा है, कुछ योग बल से कुछ भोग बल से। क्यों? समय कम होता जा रहा है। उस कम समय में तुमको कहां तक पहुंचना है? अपनी तरह की संपूर्णता तक पहुंचना है। जितना कम होता जाता है ना, तुम्हारी जो भी अपनी तरह की संपूर्णता है वहां तक तुमको पहुंचना है। इसके लिए क्या है? ये भोग बल है। योग बल के साथ साथ जिनके पास भोग बल है ये जीतने वाले हैं। भोग तो दुनिया भी रही है, भोग तो ब्राह्मण भी रहे हैं, उनके पास योग बल नहीं है, केवल भोग ही भोग है। कहलाते हैं योगी लेकिन कहीं भी वो योगी नहीं है, कोई तड़पन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है उनके पास। तो वो भोग ही भोग रहे हैं, मात्र भोग के वो शरीर छोड़ेंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम्हारा भोग के साथ योग है। जो तुम मनसा से टॉर्चर होते हो, मनसा में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी हिसाब किताब मनसा में आते हैं, वो क्या है? तुमको टॉर्चर करते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसमें जैसे कि तुम्हारा जो बीज है, उस बीज को क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर जो निश्चय है उसके आधार से तुम्हारा जो अपना संसार है वो धीरे धीरे बहुत सुंदर तरीके से वृद्धि को पा रहा है। इसलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा। क्यों? कितना बड़ा और सूक्ष्म है ये साक्षी दृष्टा। अपनी कोई भी कमी कमजोरी है उसको पाल के नहीं रखते तुम। साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं कि अपनी कमी कमजोरी के प्रति तुम अलवेले हो जाओ। अरे छोटी सी भी कमी कमजोरी है जो पहाड़ जैसी दिखती है, तुमको दिखनी भी चाहिए, उसको अलवेलापन नहीं कहेंगे। लेकिन तुमको टॉर्चर नहीं होना है क्योंकि तुम्हारे पास याद की मेहनत है।
जिनके पास याद की मेहनत है, ये कमी कमजोरी रहनी नहीं है। अमृत वेला है तुम्हारे पास सबसे फर्स्ट। और फिर तुम्हारे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं भगवान की तरफ से तुमको मिली हुई हैं, त्याग तुम्हारा बढ़ना है, कम नहीं होना है। जहां त्याग बढ़ेगा वहां तपस्या बढ़ेगी। जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ रहा है उतनी उतनी तपस्या बढ़ रही है। ध्यान रखना, अगर नंबरवार हम लोग होने वाले हैं ना भविष्य में, अब तुम तो नंबरवार होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमको तो एक सी व्यवस्था मिली हुई है, उसी व्यवस्था में जीना है। अगर नंबरवार हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन है वो नंबरवार है बेचारे त्याग में। दिनचर्या तुम्हारे जैसी ही है, लेकिन त्याग करने में वो उनमें नंबरवार। कोई कोई बहुत अच्छा त्याग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, कोई उतना नहीं कर पा रहे। तो वो नंबरवार। इसलिए तुम्हारे पास जो भी छोटी मोटी माया है, इसलिए बाबा कहते हैं वो कोई युद्ध थोड़ी है, असली तो तुम्हारी युद्ध है। कौन सी युद्ध है तुम्हारी? अहिंसक युद्ध है। ये योगियों की युद्ध होती है। भोगियों की अपनी तरह के तीर मार रहे हैं, यूट्यूब पे लगे हैं अपने को सिद्ध करने के लिए, हमसे बड़ा दिग्गज कोई नहीं है। वो हिंसक युद्ध है। तो तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। तुम किसी को दुख नहीं देते हो। तुम्हारे अंदर की युद्ध है, तुम्हारी माया की युद्ध है, तुम्हारे रावण जो अंदर तुम्हारे रावण है, जो विकार हैं, उनसे युद्ध है। ये है अहिंसक युद्ध। तो ये है असली युद्ध। इस युद्ध को जिसने जीत लिया वो है अर्जुन, वो है धारण करने वाला अर्जुन। इसलिए ये युद्ध भगवान ने आके संगम युग पे सिखाई थी। उन्होंने एक दृश्य बना दिया, कौरव पांडव खड़े हैं आपस में लड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई युद्ध हुई ही नहीं। असल में तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। तुम कोई की हिंसा नहीं करते हो। अगर तुम्हारे बोल से भी किसी को दुख हो जाता है, तुम क्या बोलते हो? सॉरी, गलती हो गई। तुम किसी को दुख कैसे दे सकते हो? इसे तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। मन को जीतना कोई जम दे जाम दे नहीं होता। मन में लंबे समय की व्याधियां हैं, कई जन्म की व्याधियां हैं, जिनको जड़ से फेंकना है निकाल के तुमको। तो इसे कहते हैं होम्योपैथी की दवाई है। क्या है ये? जो जड़ से बीमारी को निकाल के फेंकती है, तो बीमारी उभर के बार बार सामने आती है नहीं आती? क्या बड़ी बात। अगर तुम ज्ञानी तू आत्मा हो तो साक्षी दृष्टा उस बीमारी के प्रति जो उभर उभर के बार बार सामने आ रही है। तुम्हारी प्रैक्टिस ना छूटे, प्रैक्टिस निरंतर तुम्हारी बढ़े, त्याग तुम्हारा निरंतर बढ़े, तो जीत तुम्हारी हुई पड़ी है। इसलिए तुम्हारी ये खाद है, नहीं तो उनकी खाद तो पेड़ों को ही सड़ा देगी। खाद उनके पास तो खाद ही खाद है मिट्टी है ही नहीं। नहीं तो कहते हैं जितना अगर ज्यादा खाद डाल जाए ना तो पेड़ सड़ जाते हैं। तो एडवांस पार्टी सब पेड़ सड़े हुए हैं, इनके पास खाद ही खाद है विकारों की। कोई इनके पास प्रैक्टिस नहीं है, योग बल नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जो चौथी अवस्था में, उनके पास खाद ही खाद है, कोई प्रैक्टिस नहीं है उनके पास। तो ये सड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे और कहाँ? परम धाम जाके अपनी प्रारब्ध लेंगे। तुम्हारी खाद यथार्थ है, तुम्हारे पास बैलेंस है। एक तो होशो हवाश है, साक्षी दृष्टा है। तुम अपनी खाद को देख पा रहे हो, निकाल के फेंकना है तुमको। फिर याद की प्रैक्टिस को देख पा रहे हो। अब प्रैक्टिस बढ़ने के लिए ललायत हो। रोज अपने चार्ट को चेक करते हो, कब ये कहाँ दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप पे कब आएगा, कहा कौन सी विधि अपनाऊं, मेरे से कुछ छूट ना जाए, कौन सी मैं मेहनत और करूं। सोचो ऐसों की खाद कहाँ से रहेगी? कैसा बन जाए 24 कैरेट सोना। सोचो, इनको कहेंगे बाप समान। इसलिए खाद है, वो बाप भी जानता है, तभी बाप को आना पड़ा। लेकिन साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं है कि ढीठ बन जाओ। साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं है कि अभी चलता है, अभी कौन बना है, आज कल हो जाएगा। इतना साक्षी दृष्टा नहीं। साक्षी दृष्टा का मतलब ये है कि तुम्हारा चार्ट प्रभावित ना हो, बस। बाकी चिंता तुमको रखनी है। जब तक वो रोग निकल के दूर ना हो जाए तब तक चिंता वो शुभ चिंता है, वो चिंता चिता नहीं है। नहीं तो चिंता चिता समान होती है। दुनिया में जितनी भी चिंताएं हैं ये चिता समान है, लेकिन तुम्हारी ये चिंता करना शुभ चिंता है। इसलिए चिंता होनी चाहिए, लेकिन चार्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। चिंता इस कदर ना हो जाए कि तुम यहां भी डिप्रेशन होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में उमंगू सा गायब तो समझो तुम डिप्रेशन में चले गए। जैसे दुनिया में क्या होता है, डिप्रेशन वाला व्यक्ति उसकी क्या हालत होती है?
इसलिए अगर तुम्हारा उमंग उत्साह गायब हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे, बेहद का डिप्रेशन है। इसलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा। तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं, वो किसी भी रूप से आ रहे हैं साक्षी, लेकिन जो तुमको मेहनत करनी है वो तुम कंटिन्यू कर रहे हो, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं, बाप बैठा है। हाँ जी। एक भक्ति मार्ग का प्रश्न। हाँ जी। जैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बहुत सारी आत्माएं सहयोगी होती हैं, हम्म, साधु संत या बीच बीच में जो जन्म लेकर आते हैं, हम्म, तो उनके पास जो भी कोई सिद्धि होती है वो हाँ जी। उनको साइंटिफिक ही कहेंगे या चमत्कार कहेंगे? साइंटिफिक तुम्हारे पास होता है संगम युग पे, वो चमत्कार नहीं है, लेकिन प्योर आत्मा है। जब प्योर आत्मा है उनको कोई ऐसी शिक्षा नहीं है वहां पे, लेकिन ये तो कायदा है, जितनी प्योर आत्मा होगी उसके पास एकाग्रता होगी, चाहे वो नाम जप की एकाग्रता क्यों ना हो, चाहे उनके अपने तरह की तपस्या है, वैसी तपस्या के आधार से एकाग्रता क्यों ना हो, स्वतः ही आनी है। जब आप भक्ति मार्ग में जब नाम जप भी करते हो, एक्सट्रीम में जाते हो जब, तो भी क्या होता है, तुम्हारा मन एक ही दिशा में लगा हुआ है, कहीं उसका व्यर्थ चल ही नहीं रहा, तो उसको सिद्धि मिलेगी। लेकिन हमारा राजयोग है यह एकदम प्रैक्टिकल। तो भक्ति मार्ग में जो जो भी पवित्र आत्माएं आई हैं, समय समय पे आई हैं, जो उन्होंने संसार को चमत्कार दिखाया है, तो उनका पवित्र जीवन रहा है, अपनी तरह की उनकी तपस्या रही है, वो तपस्या के आधार से एकाग्रता बनी है, एकाग्रता के आधार से स्वतः ही वो रिजल्ट निकलती है, जो उनके पास सिद्धियां होती हैं वो दुनिया देखती है और प्रभावित भी होती है, और भगवान की तरफ उनकी आस्था बढ़ जाती है। हाँ जी। ऐसा पढ़ा था कि जैसे कोई कोई ऐसे संत हुए हैं जिनकी फोटो नहीं खींची जा सकती, ठीक है, तो फिर उन्होंने उसके पीछे की साइंस अपने शिष्यों को समझाई, ठीक है, कि ये कैसे होता है, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ने देते प्रकाश में ना, ये पूरा साइंटिफिक। ठीक है। ऐसे किसी का भी ये कि कोई भाषा है आती नहीं है, हाँ, लेकिन उसको ऐसा कुछ विल किया कि भाषा बोलने लग गए, कभी सीखी भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ साइंस से रिलेटेड नहीं होगा कि आत्मा इतनी सूक्ष्म बन जाए कि जो चाहे ट्रांसफर कर ले? कितनी बड़ी बात हो गई है। उनका पाछा देखने में नहीं आता, किनका, देवताओं का। कितनी बड़ी साइंस है। जब तुम देवता की स्टेज पे होते हो, ये देवता नहीं, सोचो सूक्ष्म वतनवासी देवता, तो तुम्हारा परछाया क्यों नहीं पड़ता, तुम्हारी फोटो को क्यों नहीं खींच सकता, सोचो, जबकि तुम स्थूल हो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो, तुम्हारी फोटो नहीं आएगी, बाकी जो खड़े हैं सबकी आ जाएगी और तुम गायब। कितनी बड़ी साइंस है ये, सोचो। इसलिए साइलेंस में क्या कुछ है, बहुत बड़ा चमत्कार जो अपने को नहीं मालूम, बस हमको एक सार मालूम है, बस सार रूप में हमको अव्यक्तवाणी और साकार मूल्य एक सार रूप में बता दिया, बस उसने पता, इसलिए तो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं मालूम कि साइंस आगे चल के झुकने वाली है साइलेंस बल से। ऐसे ये बल कैसा है, इसमें कितना चमत्कार हो सकता है और होगा, हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम। जो भी हिस्ट्री में हमने जो देखे हैं, जैसा भी हमने पढ़ा है, बुक्स में अगर पढ़ा है, तो वो चमत्कार हुए हैं, वो चमत्कार तो, लेकिन ये आध्यात्मिक साइंस है। एक है जड़ साइंस, लेकिन ये आध्यात्मिक साइंस है। ये उपजी कहाँ से, साइलेंस बल से। वो बाबा भी बोलते हैं जितने भी इन्वेंशन की है स्थूल साइंस ने, वो भी तो साइलेंस से की हैं, और तुम्हारी है आत्मा के आधार से, आध्यात्मिक। सोचो, वो तुम्हारी है ओरिजिनल। वो साइंस फेल हो जाए तुम्हारी साइलेंस बल से, तो कितना कुछ है इसके अंदर। अभी तो हमारी प्रैक्टिस जैसी होनी चाहिए वैसी शुरू ही नहीं हुई है। कितना चमत्कार इसके अंदर, जो तुमको कितना सुख देगा आगे चल के, सोचो। कैसी साइंस है वो जो निकलनी है साइलेंस से। इसलिए कितना लंबे समय तुमको साक्षी होकर स्वयं को देखना होता है, धैर्य युक्त। जिनके पास धैर्य नहीं है ना, वो चल ही नहीं रहे हैं अभी, भले ही तुम्हारी दुनिया में है, रोज चार्ट बना रहे हैं, ध्यान रखना, रोज चार्ट बना रहे हैं, रोज अमृत वेला कर रहे हैं, अगर योगियों के पास धैर्यता नहीं है, तब कहेंगे 34 में आके तो ये समझदार बने। धैर्यता तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि जमदे जामदे यहां कुछ भी नहीं होता। अगर इतना बड़ा तुम्हारा स्वरूप बनने वाला है, ऐसा अविनाशी स्वरूप बनने वाला है, वो कैसे हो सकता है कि जमदे जामदे हो जाए?
इसलिए पहले तुमको सिखाया जाता है कि स्वप्न नहीं देखो भाई। जो तुम अपने आप को सजा लेते हो, भविष्य को सजा लेते हो, ये स्वप्न है। कोई भी स्वप्न मत देखो, वो स्वप्न क्या होंगे, आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाले हैं। पढ़ाई की तरह से पढ़ते जाओ और जीवन में धारण करते जाओ। अगर दुनिया में ऐसे अजूबे गुरूबे हुए हैं आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा, उनकी सिद्धियों के द्वारा दुनिया को चमत्कार दिखा है, जबकि उनको भगवान की पहचान नहीं थी। भले ही अव्यक्त आत्मा में प्रवेश रही हो, भले ही पवित्र आत्माएं बीच बीच में आके जलवा दिखाती हैं ताकि नास्तिक दुनिया ना बन जाए। तो ऐसे अगर किन्हीं महापुरुषों के द्वारा ऐसा हुआ है, सोचो उनसे सबसे बड़ा अभी होने जा रहा है। क्योंकि भगवान कभी आया नहीं था, लेकिन भगवान को, दुनिया को, जो भी उनसे जुड़े हुए थे उनको नास्तिक बनने से रोकना था, इसलिए उनके द्वारा चमत्कार दिखाए गए। ये है एकदम अंत का पीरियड जब स्वयं भगवान इस धरा पे आया है, आप समान बनाने आया है, आप समान बनाने आया है। कितना बड़ा चमत्कार है वो। इसलिए हमको इन चीजों का कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बस हमको ये मालूम है कि आत्मा के सुख के लिए अगर उसका हार है, क्या शांति अगर उसका हार है, तो हमको शांति की अवस्था में निरंतर जाना है बस ना। इस खुदाई में अंदर क्या निकलने वाला है हमको नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम हमको कि इसकी खुदाई होते होते क्या कुछ निकलने वाला है, लेकिन हमको ये मालूम है कि दुनिया में अशांति बढ़ रही है, ब्राह्मणों की दुनिया में अशांति बढ़ रही है। हमको शांत रहना है। आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। शांत रहना है तो भगवान की याद में रहना है। जितना भगवान की याद में रहेंगे उतना खुद का वायुमंडल अच्छा होगा, हमारे लौकिक परिवार का वायुमंडल होगा अच्छा, और हमारे अलौकिक परिवार का भी वायुमंडल अच्छा होगा। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है आज की डेट में। लेकिन जो भी उसके अंदर साइंस है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वो प्रैक्टिकल होगी। वही बाप की प्रत्यक्षता है। वही बाप की प्रत्यक्षता सुनने सुनाने से बहुत एक लिमिट तक की संदेश दे पाए हो तुम, बहुत लिमिट तक। अगर अनलिमिटेड है तो वो है तुम्हारी स्वयं स्थिति। आज हम सब मेहनत करें, अंदर से कौन जानता है तुम्हारी वास्तविकता क्या है। तुम्हारे जैसे ढेर खड़े हो जाएंगे, हम भी तुम्हारे बाप हैं, हम भी कर रहे हैं। कौन देखता है किसी को, कौन जान सकता है, कितने भी डींगे हाँकते रहो। लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर का बाहर स्वरूप आता है, जो तुम्हारी डेवलपमेंट इंटरनल हो रही है, जब वो प्रैक्टिकल तुम्हारे स्वरूप में आ जाती है, तब जाके प्रैक्टिकल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं हुए हो तब तक तुम्हारे लिए चैलेंज है। अगर तुमको बाप मिला है, तुमको बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो उसके लिए बाप जैसा स्वरूप बनाओ। उसके लिए है साइलेंस। जितना तुम निसंकल्प हो रहे हो, निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ रहे हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा रहे हो, इसी से तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप हो जाना है, जो हमको नहीं मालूम कि कितना बड़ा वो चमत्कार है। इसलिए हमको उन बातों में भी नहीं जाना है जिसका हमारे पास कोई ना प्रूफ है। फिर जो करना है वो हम करते जाएंगे, जो होना है वो होता जाएगा। हमको जो करना है वो हम करते जाएंगे, कि हम ये जानते हैं हमारी एकाग्रता हमको सबसे बड़ा सुख देती है आज की डेट में। क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है, अपने मन का भटकना देखा हुआ है। हमारे मन जो भटका है, हमारे मन की जो दशा है वो हमने देखी है। उसको राहत मिल जाए, हमको इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में तुम इतने कमजोर हो गए हो, सोचो आप। देव आत्माएं आज की डेट में इतनी कमजोर हो गई हैं, वो सोचते अगर एक मिनट भी मेरा मन रुकने लगे तो कितना बड़ा सुख मेरे पास हो जाए। सोचो, कल्पना करके देखो। जिनको भगवान जैसा बनना है कितने कमजोर हो गए हैं, और रियली में वो बहुत बड़ा सुख है। वो बहुत बड़ा सुख है। जब तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होने लगे, बहुत बड़ा सुख है। उठो, छोटा मोटा सुख नहीं है। वो जब सिद्धि होगी तो अपनी जगह होगी। लेकिन ये एकाग्रता जो तुमको सुख देती है, ये एकाग्रता जो तुमको आनंद देती है, ये तुम्हारा पर्सनल है। वो सेवा के लिए तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बनता है, वो बात की बात। वो भगवान को तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से सेवा करवानी है, वो बात अलग। लेकिन जो तुम्हारा सुख की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे आनंद की शुरुआत होती है, जो तुमने कहा नीचे की स्टेज देखी ना, इतनी कमजोर से कमजोर अपनी स्टेज देखी है, उससे तुम उभर रहे हो,
तुम्हारा सुख शुरू हो गया। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, ताकि उसके अंदर क्या क्या भरा है वो बाप जाने। हाँ जी। एक मुरली में ये आया था कि बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी में तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है। तो जब ये मुरली चली है उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा। मना ही कर दिया था कि बाप तो मधुबन से बाहर जावेगे भी नहीं। मुरलियां की शक्तियों को जाना है फील्ड पे। जब मधुबन से बाहर जा ही नहीं रहे तो सेवा कैसे होगी? तो शक्तियों को निकाल दिया, तुम जाओ फील्ड पे। गौ सुन कम सुन। जो बाप के बच्चे बनते हैं उनसे बाप मिलेंगे, जो बच्चे ही नहीं उनसे क्यों मिलें? तो सोचो, वहां का भी कायदा बना दिया था मुरली के हिसाब से। अभी तो अंत का भी अंत है। अभी तो कैसे बच्चे चाहिए मिलने के लिए? समान चाहिए। बच्चे ही नहीं चाहिए कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, बाप को पहचान लिया, इतना ही नहीं, अब चाहिए समान। जो समान बच्चे हैं आगे चल के उनसे मिलन क्यों नहीं होगा? ताकि दूसरों को भी क्या हो प्रेरणा कि हमको भी समान बनना है। तो ये मुरली के हिसाब से आदि में भी हुआ था, अंत में कायदे भी बाबा ने एडवांस में बोल गए थे। आगे चल के कायदे कानून क्या होते जाएंगे? बहुत कड़क होते जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। जी जी जी, ओम शांति। हाँ जी, ऐसा कल आया था ना कि विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। जी, नर नारायण का नहीं, साथ में लक्ष्मी नारायण का भी बोला था। आपने ये भी बताया था वो जो है बात कि नर नारायण का दोनों का हार, फिर जब मिलेंगे तो विनाश। तो फिर विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर क्यों कहते हैं? बाबा ने बताया, मुरली में तो आ गया। ये कल का ही तो पॉइंट कितना सुंदर था। एक तरफ विष्णु को नर नारायण बताया, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के दो स्वरूप, ये भी विष्णु रूप है, तो नारायण का मंदिर भी विष्णु रूप है। अब बिरला मंदिर में कभी जाओ तो नर नारायण का मूर्ति अलग और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अलग। जो नर नारायण की मूर्ति होती है उसको दिखाते हैं चतुर्भुज, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होती है वो दोनों ही खड़े हैं। तो इसका मतलब एक प्रवृत्ति मार्ग में खड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण, लेकिन नर नारायण जो हैं ये है त्रिमूर्ति। इसलिए शास्त्रों में नारायण के 3 स्वरूप बताते हैं, एक नहीं। शास्त्रों के हिसाब से भी नारायण के 3 स्वरूप हैं, एक नहीं है। तो ये 3 स्वरूप हैं, एक नर नारायण और दूसरा लक्ष्मी नारायण के साथ जो नारायण का स्वरूप है। तो इन्हीं का जिक्र कल अगर हुआ था तो कहाँ हुआ था? बद्रीनाथ में बताते हैं, यादगार बना हुआ है। 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। वो जब मिलेंगे, माना उनके जब संस्कार मिलेंगे, उठो थोड़ा सा जग जाओ। उनके जब संस्कार मिलेंगे तो प्रलय। तो ये नर और नारायण कौन है? और उसमें साथ में नीचे कौन, साथ में और कौन बैठा हुआ है? बद्रीनाथ का जो स्वरूप बताया है, वो बैठा हुआ है। तो उसके साथ नर नारायण बैठे हैं। राइट तरफ वो जो वो कुबेर, क्या कैशियर, यस, कुबेर जी बैठे हुए हैं। और फिर गणेश जी प्योरिटी की पावर वाले बैठे हैं। और ऊपर लक्ष्मी जी चवर झुआ रही है, और साथ में उद्धव, बहुत प्योरिटी की पावर है। और नीचे गरुड़ महाराज और नारद मुनि। तो ये सभा लगी हुई है, सब चाहिए, सब चाहिए भैया। ये पंचायतन है, इनके सबके क्या चाहिए?
हाँ, इनके अपने अपने जो भी सुजेशंस हैं वो चाहिए। हाँ, तो ये दिखाया उसमें नर नारायण भी है, तो उसमें भविष्य जो सॉरी विशाल बद्री विशाल भी है, और बाकी पूरी पंचायत है। तो ये वहां दिखाया हुआ है, तो उसमें नर नारायण अलग दिखाए हैं। हाँ जी। अच्छा जी भाई साहब, और अभी जो कुछ दिनों से ये बात हो रही है 10 जून से 7 अप्रैल जी 10 मार्च, जी जी तो जी। हमको फिर से समझाइए ना हाँ कि जी 10 जून क्यों? जी 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 जी। 9 जून को एक गीत चला था, कौन सा? दर पे आए हैं कसम ले। बहुत ललायत थे तुम लोगों के चेहरे खिले हुए हमने देखे हैं, कि हम कसम लेकर आए हैं आपके दर से, दर पे, सॉरी से नहीं पे, कि जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तो हम कसम लेते हैं, और दिल हथेली पे रखा हुआ है, हम अपने लक्ष्य को पाके ही छोड़ेंगे। इतना उमंग उत्साह था 9 तारीख को। 10 तारीख को फिर वो गीत। ऐसा कभी कायदा है क्या रोज की रोज ऐसा होता है कि माउंट आबू में बेचारा वो जो भाई है भूल गया होगा कि गीत वही डाल गया है? ड्रामा अनुसार दूसरे दिन भी वही गीत चला। तब वही गीत चला तो तुम जब साइलेंस में बैठे हो कुछ तो टचिंग वचिंग होती होगी। शक्तियों की बात है। किनको? मोने अपने ऊपर फिर बोलेंगे यही, बस आप ही फिर अपने ऊपर ले गए। अरे शक्तियों को कुछ तो टचिंग होगी, इसका अर्थ क्या है? कल हमने इतना सुंदर संकल्प लिया था, आज जैसे कि बाप आया हुआ है। क्या अनुभव हुआ उनको? और वहीं से निश्चय बुद्धि हो गई, अब हमारा कभी डाउनफॉल होने वाला नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात हो गई कि ये रियलाइजेशन हुआ कि आज से हमारा डाउनफॉल नहीं होगा, निरंतर हमारी चढ़ती कला होने वाली है। क्यों भाई? 10 तारीख तो अक्सर आती है, हर महीने आती है। इस 10 तारीख में ऐसा क्या था? वो गीत अक्सर बोलता है, क्या बड़ी बात थी? लेकिन उस गीत में वो टचिंग होना, वो ये रियलाइज होना कि अब बाप उतर आया है। तुमने कर ली जो मेहनत करनी थी, अब तुम्हारी मेहनत में जैसी तुम सफलता देखने चाहते हो वो सफलता तुम्हारी मुट्ठी में आ रही है। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो फिर उंगलियों पे तुम ऐसा गिनते हो कब तक तुमको टचिंग वचिंग तो होती होगी ना, तुमने सार निकाला होगा। अच्छा 10 तारीख से पूरे 10 मास हैं, कब तक? 7 अप्रैल तक। क्योंकि 7 अप्रैल को नया वर्ष है 2084 विक्रम संवत। तो पूरे 10 मास हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, गर्भ काल हो गया। इसके भी 2 हिस्से हैं, ध्यान रखना। इस गर्भ काल के भी 2 हिस्से हैं। पहला है 6 मास का, वो है 5 दिसंबर, और दूसरा है लगभग 4 मास का, वो है 5 दिसंबर से 7 अप्रैल। क्योंकि 27 की इतनी बड़ी बड़ी अगर भविष्यवाणी करके गए हैं, वो 27 माना 26 का ही क्या हो रहा है, प्रारब्ध शुरू हो रही है 27 में। ये भी जैसे तुम्हारा एक पर्सनल गर्भ काल है कि जो तुम मेहनत कर रहे हो इसकी प्रारब्ध तुमको 27 में मिलनी है। तो ये 10 मास के लिए जैसे तुमको प्रेरणा हुई, क्या हो जाए हम टोटली अंडरग्राउंड, कोई लेना देना नहीं, आप मुए मर गई दुनिया। तो कितना सुंदर संकल्प है तुम्हारा। ऐसे 3 मास में भट्टी होती है ना, फिर 3 मास ये चिट चैट होती ही है, वो तो वैसे ही चलेगा। लेकिन अब चिट चैट तो होगी, लेकिन तुम्हारी भट्टी कंटिन्यू चलने वाली है। क्लासेस होंगी, वैसा का वैसा होगा, लेकिन तुम्हारी जो भट्टी है, ऐसा नहीं कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, नहीं। क्योंकि तुमको ये 10 मास जो हैं, तुमको जो विशेष दिख रहे हैं वो विशेष ही होने वाले हैं, अगर तुमने विशेष रूप से बीज धारण कर लिया तो। इसलिए 10 तारीख अक्सर आती है, लेकिन वो 10 तारीख को गीत का द्वारा चलना माना जरूर कुछ तो होगा ना। तो शक्तियों का अगर टचिंग होती है तो वैसा वो अगर अनुभव करती हैं कि पहले से अब बेहतर होता जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बाप क्या करता है? टचिंग देता है। ये है जी 10 मास का, जैसे कि संगठित रूप में क्या है, ये गर्भ काल है। हाँ जी, हो गया, आ गया समझ?
हाँ जी, जी आया जी 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 आया। वो लगा तो था कि दूसरे दिन भी सेम गीत चला, हाँ लेकिन जी वही एग्जैक्ट समझना था कि वही बात थी, और आज अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। जी 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 ठीक। और भाई सब 20 तारीख को आया था ना कि ये तो एक सैक्रीन है जिससे सर संबंध की रचना मिलती है, ये ठीक बहुत है, अच्छा लगा। गुड। अच्छा लगा तो हमको भी, सबको ही अच्छा लगा। पॉइंट इतना सुंदर है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो हमारा बाप है वो सर्व संबंधों की सैक्रीन है। इसका मतलब किसी भी संबंध में हमारी बुद्धि डूब नहीं सकती। फर्ज निभाना बात अलग, लेकिन बुद्धि डूब नहीं सकती कि वो सैक्रीन से हमको अनुभव करना है। जिस संबंध की तुमको कमी महसूस हो रही है तो कहाँ अनुभव करो, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के साथ। सर्व संबंधों की सैक्रीन है, तो इसका मतलब जितने भी स्थूल संबंध हैं केवल फर्ज निभाना, लेकिन मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, तब उनके लिए वो सैक्रीन है। हाँ जी। जी भाई सब, और वापस से वो एक क्वेश्चन वो देव की मैया वाला फिर से पूछती हूँ। जी अम, अ, उस टाइम पर जब प्रवेशता हुई, ऐसा बात आती है कि ब्रह्मा बाबा का नाम, मतलब ब्रह्मा है, ये मम्मा है, ये बताने के लिए प्रवेशता हुई, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से खुद वो कैसे कहें कि मैं ब्रह्मा हूँ, इसीलिए ये हुआ। क्या हुआ? आदि में तो कल भी तो जो ये बात कल भी तो उन्होंने ये बताई। कल भी ये डिस्कस हुआ था ना कि ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा ये मेल चोले हैं। ऐसे नहीं कि पुष्पा दीदी ही, वो तो अधूरी रही, उसमें तो माया ही प्रवेश कर गई, उसको तो बाहर ही कर दिया। लेकिन वो जो शक्तियां अभी तक जो डटी थी मैदान में, गुलजार दादी भी है, उसके बाद कानपुर के इंचार्ज कौन थे वो, संतरी दादी भी है। संतरी दादी ने बहुत पहले, सोचो, प्रवृत्ति मार की थी वो संतरी दादी, तो कितनी प्योर आत्मा थी, उनमें ही बाप की प्रवेशता होती थी, और ढेर थी वो। ये तो फिर भी मेल चोले थे, कौन कौन से, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। कल भी तो इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। तो ये कहां से ऊपर से अपना रियलाइजेशन कर लेंगे? तो बाप को किन के द्वारा इनको रियलाइजेशन करवाया? तो संदेशियों के द्वारा। संदेशियों का पार्ट इसलिए चला है, केवल दो को ही रियलाइजेशन हुआ क्या? 200-250 की पूरी क्या होती? माला थी वो तो। सबके पार्ट डिक्लेयर किए थे संदेशियों ने। हाँ जी। और जी भाई साहब, और भाई साहब ज्वालामुखी योग से आपके हम पाप दग्ध होते हैं, हाँ जी तो और विकर्म विनाश होते हैं। ठीक है तो सबसे पहले ज्वालामुखी योग यानी वो पूरी तरह से जो हम निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसी को कहेंगे। बिल्कुल 100%। हाँ जी। तो उससे विकर्म विनाश कैसे होते हैं? हाँ, जब जब आप मन को कुछ कुछ सेकंड के लिए भी रोकते हैं तो मन जैसे कि आपके कंट्रोल में होता है। ऐसे करते करते मन में इतनी पावर आ जाए, जो आपने डिसीजन लिया, मन दोनों तरह से चलता है, करना है या नहीं करना है। तो सर नहीं करना तो नहीं करना, ये डिसीजन आने लगा। डिसीजन के आधार से मन अब चलायमान नहीं होता। ये तभी होता है जब मन धीरे धीरे अमन होने लगता है। और जिसका मन अमन होने लगा तो उसमें डिसीजन पावर कैसी हो गई, जो तुम्हारी निर्णय शक्ति है कैसी हो गई। जो तुमको श्रीमत पर माननी है, नहीं माना नहीं, हाँ माना हाँ। तो ये पावर तभी आती है जब कुछ कुछ सेकंड रुकते रुकते मन में क्या आ जाता है, बल इकट्ठा हो जाता है तब। नहीं तो मन तो चलायमान है। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, फिर अक्सर वही छोटी छोटी भूलें होती ही रहती हैं। कि मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। अक्सर ये क्या होता है, ब्राह्मणों की शिकायत है कि मन हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा, हम चाहते नहीं है लेकिन हो गया। इसका अभी बल नहीं है। जब मन में बल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होने लगेगी। जो आपको निर्णय लेना है वही निर्णय होगा। आपके निर्णय के विपरीत कोई कर्म हो नहीं सकता। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई साहब एक इसी के रिगार्डिंग एक Are you amigo? Powering off.
टाइमर लगाते हैं। हाँ जी, स्टॉपवॉच नहीं, टाइमर, जैसे कि इतने सेकंड, हमको पता है कि इतने सेकंड जनरली हमारा मन रुका रहता है, तो उतने सेकंड का हम टाइमर जब लगाते हैं, हाँ या जी, फिर वो एक कोने से दूसरे कोने में जो हम वॉक करते हैं, हाँ तो जी, पता है ना इतने सेकंड तो 100% कंफर्म है, और अब उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टाइमर के साथ, तो कभी थोड़ा सहज होता है, वो जो आप बोलते हैं ना नेचुरल नेचर में आएगा, तो उतने सेकंड्स नेचुरली होता है। ठीक है, कभी कभी एकदम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कि मतलब कुछ आ ही ना, मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं पर हम उसको आने नहीं दे रहे, वैसा वाला। ठीक है, तो हम उसको फिर जबरदस्ती ऐसे रोक के बोलते हैं। वही बढ़िया था उससे। 1 मिनट रुकिए रुकिए। हाँ जी, दोबारा बोलो थोड़ा सा, लास्ट का। वो वहां तक तो ठीक है, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी सहज होता है, कहीं कठिनाई, वहां फिर आगे। हाँ जी, और कभी कभी जब हम ट्राई करते हैं, तो वो हम नहीं थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करके कि, और कभी कोई संकल्प आने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं नहीं अभी नहीं, स्टॉप। तो वो मेहनत है, और हम एकदम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो एक है कि उतने सेकंड्स, एक है कि शांत बैठे नेचुरली उतने सेकंड्स मन रुका ही हुआ है, और एक है कि हम मेहनत कर रहे हैं उतने सेकंड। ठीक है, तो हमें मतलब जब वो, क्योंकि बात तो फिर आती है ना कि नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल उतने सेकंड्स नहीं आना चाहिए संकल्प, उसको हम माने कि अब ये हमारा फाइनल हो गया, इतने सेकंड नहीं आ रहा। और एक है कि हम मेहनत करी जा रहे हैं कि उतने नहीं आया, तो हम डांट रहे हैं मन को कि अभी नहीं मतलब नहीं। जी जी, ऐसा तो सही क्या है? 14 साल, नेचुरल रहने दें। 14 साल तो कर लो। नेचुरल होने में कोई जम दे जाम दे नहीं होता। जो नेचुरल की बात है, कम से कम एक टांग पे खड़े होके 14 साल उड़ो। 14 साल कम से कम एक टांग पे खड़े होके रोज का रोज प्रैक्टिस। नेचुरल ऐसे जम दे जाम दे नहीं होता। नेचुरल करने के लंबे समय का अभ्यास बोला है मुरली में, अव्यक्तवाणी में, लंबे समय का अभ्यास, अंत में जाके नेचुरल, अंत में जाके तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। और ये संसार को चैलेंज है, 800 करोड़ आत्माओं का चैलेंज है जो आप करने जा रहे हैं। ये कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात नहीं है ये, या एडवांस पार्टी या तुम्हारे छोटा सा संसार, कोई लेना देना नहीं। 800 करोड़ आत्माओं को चैलेंज है कि हमने मन को क्या कर लिया, अमन कर लिया, नेचुरल कर लिया। 14 साल उड़ती स्टेज में कंटिन्यू नॉन स्टॉप, तब जाके आप बोलें कि हमारा मन नेचुरल हो रहा है, हो रहा है। अब स्वतः ही किस स्टेज में रहता है, अब उसको उठाना पड़ता है किसी काम के लिए, उठो बताओ, डिसीजन लिया, फिर वो किस में चला गया, नेचुरल चला गया। नेचुरल, जैसे देहभान में आना नेचुरल है, ऐसे आत्मिक स्मृति में टिकना नेचुरल, टाइम लगता है। इसलिए अभी जितने सेकंड तुम प्रैक्टिस करते हो, वो प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते, जितना तुम्हारी प्रैक्टिस माना तपस्या बढ़ रही है, उतना ही नीचे तुम्हारी एकाग्रता जम रही है। सीधी सी बात, जितनी प्रैक्टिस बढ़ रही है उतनी ही जम रही है। इसका मतलब 240 पे तुम रुके हो तो बहुत लो स्टेज की तुम्हारी जम रही है, नहीं जम रही ऐसा नहीं है। 480 की तुम्हारी प्रैक्टिस है तो धीरे धीरे वो जमावड़ा बढ़ रहा है, जमी हुई बर्फ बढ़ रही है। 720 पे अब धीरे धीरे कैसी स्टेज पे है, अब तुमको लगने लगा धीरे धीरे नेचुरल संस्कार में डेवलप हो रहा है। अब तुमको केवल याद आता है तो तुम साइलेंस में टिक जाते हो, केवल जब भी याद आता है जिस स्थिति में हो तो तुम फील करते हो बहुत सहज है, जैसे नेचर में आ रहा है, नेचुरल हो रहा है, बस संकल्प याद आया और तुम साइलेंस में टिकने लगे। लेकिन ये भी पराकाष्ठा नहीं है,
ऐसे टिकते टिकते तुमको समाधि की स्टेज तक जाना, ऐसे टिकते टिकते। इसलिए आज हम जो लोअर स्टेज पे हैं उसकी अपनी तरह की वैल्यू है। ये तो ठीक है, हमके नॉलेज के आधार से सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन इसलिए बार बार कहते हैं कोई जम दे जाम दे नहीं होगा। तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उससे धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता को देखने का एक ही मापदंड है। अगर तुम्हारी 20 सेकंड हो गई है, तुम दिन में अचानक कभी भी याद आएगा ना, तो 20 सेकंड के आसपास तुम एकाग्र हो गए। उसके बाद जैसे 22-24 पे गए सेकंड, ऑटोमेटिक मन चल जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। फिर वो तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए 20 नहीं, अब तुम 30, 40 या 50 सेकंड जो मेहनत कर रहे हो, इसमें धीरे धीरे ये 25 पे आएगा, 30 पे आएगा। लेकिन जब तुम मेहनत 30-40 सेकंड की करने लगी तब वो बढ़ रहा है। ये एक इंटरनल हमारा सिस्टम है, इंटरनल, जो स्वतः ही क्या कर रहा है, उससे डाउनफॉल तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जितनी एकाग्रता तुम्हारी बढ़ गई है उससे डाउनफॉल कभी नहीं होगा, उससे ऊपर ही जाना है। इसलिए ये तुम्हारी तपस्या की वैल्यू है जो तुम लक्ष्य लेते हो। रोज का रोज मेरे को इतना करना है, उसमें एकाग्रता नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू है। कहीं ना कहीं तुम मन को क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही क्यों ना हो, उसकी वैल्यू है। मानो तुम एक संस्कार बनाने जा रहे हो धीरे धीरे एकाग्रता के आधार से, कहां तक जाने का, ताकि निसंकल्प अवस्था तक जाना। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में व्यर्थ संकल्प, और ये सबके लिए दिक्कत है, थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए दिक्कत है, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना तो इनकी गति पहले धीमी होगी, खत्म नहीं होगी। व्यर्थ संकल्पों की गति जैसे जैसे धीमी होगी उसको कहेंगे धीरे धीरे आप तुम्हारी एकाग्रता बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने दिखा दिया चक्कर वक्कर, ऐसे कोई चक्कर होते नहीं है, लेकिन इंटरनल हमारा सिस्टम है जो एकाग्र होते होते पराकाष्ठा में जाता है। पराकाष्ठा में जाने के बाद फिर नेचर और नेचर स्वतः ही क्या, कोई संकल्प चल ही नहीं रहा। कैसी स्टेज तक पहुंच जाएं कि तुमको संकल्प चलाना पड़े, अब फिर तुम अपने आनंद में चले गए। संकल्प चलाया, तुमने डिसीजन दिया और फिर वापस अपने आनंद स्वरूप में। जैसे भगवान के लिए कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप है। कैसा है भगवान, सत्यता है, चेतना है, आनंद स्वरूप। ऐसे तुम भी कर्म के लिए कर्म में आए और फिर वापस आनंद स्वरूप में टिक गए, साइलेंस में टिक गए, बाप्समान। इसलिए जम दे जाम दे नहीं भाई। 800 करोड़ हैं तो छोड़ो उनको, कम से कम लाखों ब्राह्मण हैं, पवित्र हैं, एक से एक योगी भी हैं। और इसी स्टेज तक जाने के लिए वही है जो तुम कर रहे हो, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो तुम कर रहे हो, घर गृहस्थ में रहते हो, जो तुम कर रहे हो वही है। हाँ, उसमें तुम्हारे अंदर कितनी तड़पन है, जितनी तड़पन है उतना भगवान का सहयोग भी मिलता है। अगर गृहस्थियों को सहयोग नहीं मिलेगा तो गृहस्थी सैंपल कैसे बनेंगे भाई। समर्पित तो बहुत कम आत्माएं होती हैं, अधिकांश तो वो हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए ईमानदारी से चल रही हैं। उनको आशावादी कैसे बनाएंगे, तो जरूर गृहस्थ में रहते रहते, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई माताएं हों, उनकी बहुत अच्छी स्टेज बननी है, लेकिन उतनी तड़पन होगी उनके अंदर, उतना त्याग होगा घर गृहस्थ में रहते हुए, तो वो जरूर सैंपल बनेंगे। इसलिए जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो समर्पित वालों से कंपटीशन करते जरूर हैं, लेकिन कहाँ निर्बंधन कहाँ बंधन। बंधन में रहते हुए करना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। इसलिए कहते हैं, बाबा ने मुरली में भी बोला, तुम्हारे कर 8 घंटे 16 घंटे के बराबर है। जो समर्पित है उनको 16 घंटे मेहनत करनी है, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है, उनको रिसर्च करनी है। लेकिन जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनको 8 घंटा मेहनत करनी है। सोचो क्यों, उनके पास कितने जास्ती लफड़े हैं, सोचो कितनी परिस्थिति हैं। उन परिस्थितियों में रहते हुए करना कोई साधारण बात है क्या, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उतनी बाबा की लिफ्ट भी है, हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन जहां है, जिन स्थिति परिस्थितियों में है, वहां जितना त्याग बढ़ेगा, जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उसके रिजल्ट उन अनेक आत्माओं के लिए जो घर गृहस्थ में रह रही हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल सैंपल रूप बनना। तो एकाग्रता के एक सिस्टम है, वो भी जमदे जामदे नहीं होता, बहुत ही इंटरनल है। इसका आप खुद ही रियलाइज करेंगे। जैसे जैसे तपस्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। हाँ जी।
हाँ जी, यानी भाई साहब जो जितने सेकंड्स हमारा फिक्स हो गया कि इतने सेकंड्स तो मन रुका है, तो वो सहज मतलब नेचुरल लगता है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल लेकिन उससे बढ़ाना है तो फिर वो एकदम मेहनत हमें करनी है, और मतलब जबरदस्ती स्टॉप करना है, जैसे बिल्कुल डांट के मन बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे एकाग्रता बढ़ रही है। जो हम देखना, ये होता है अक्सर, आप लोग जो करते हैं ना याद सभी, उसमें ढेर सारा अलबेलापन होता है। याद में भी जो आप चार्ट नोट कर रहे हो उसमें भी ढेर सारा अलबेलापन है। लेकिन जब आप विशेष रूप से उसको ऑर्डर देते हो मन को, तो वो विशेष रूप से आप कर रहे हो, वो विशेष तपस्या हो जाती है। जब जब आपने विशेष ऑर्डर दिया, तब वो ऑर्डर मानता भी है, भले कुछ सेकंड के लिए माने लेकिन मानता है। अक्सर अगर ऑर्डर करो तो बहुत जल्दी एकाग्रता में वृद्धि हो जाएगी। बाकी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करने से भी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है। क्यों? संकल्पों की गति कम हो रही है। लेकिन अगर आपको चमत्कारिक बनना है तो विशेष रूप से बीच बीच में ऑर्डर दो। जैसे बाबा कहते हैं 5-10 सेकंड भी क्या हो जाए, तुम्हारी नेचर में आ जाए, अक्सर याद आने लगे। 5-10 सेकंड मेरे को मन को रोक, किसी भी स्थिति में, बाजार में हो, कहीं निभाने के लिए गए, घर में हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, बीच बीच में अक्सर तुमको याद आने लगे 5-10 सेकंड मेरे को क्या करना है, निसंकल्प होना। इसके रिजल्ट और वैसे अपन याद कर रहे हैं मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, इसके रिजल्ट में बहुत अंतर है। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा बाबा मीठा बाबा से कोई गुल नहीं खिल रहा है, उससे संकल्पों की गति कम हो रही है, फिर जाके एकाग्र होना है। लेकिन जो तुम कुछ कुछ सेकंड रोक रहे हो, ये डायरेक्ट एकाग्र हो रहे हो। जब डायरेक्ट एकाग्र हो रहे हो तो वो पूरी एकाग्रता क्या करेगी, वो बहुत जल्दी क्या करेगी। इसलिए बोला व्यक्त वाणी में 24 घंटे की बीज रूप अवस्था में 8 घंटे की क्या आती है, हाँ, निराकारी स्टेज आती है। अब तुम 8 घंटे निराकारी स्टेज के पीछे पड़े हो, सोचो तो उसकी रिजल्ट कितनी जल्दी निकल जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ में जो अलवेलापन है, वो अलवेलापन भी अनेक तरह का है। अपने तरह के अलवेलेपन को चेक करके पुरुषार्थ करना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए भाई साहब कहते हैं ना, सहज भी है राजयोग, और मुश्किल से मुश्किल भी है। तो अगर ये हाँ, बीच बीच में याद आता जाए बार बार कि थोड़े थोड़े सेकंड्स रोकना है, ये याद आने की बात है, तो बिल्कुल सहज होता जाएगा। लेकिन अगर हम ये बिल्कुल। नहीं करेंगे तो फिर हाँ मुश्किल ही है। हाँ, होगा तो भी, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा। होगा तो भी, क्यों? उसमें ही तुम्हारी संकल्पों की गति कम हो रही है। संकल्पों की जगह क्या एडिशन हो रहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। होगा तब भी, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन कुछ कुछ सेकंड जो तुम निसंकल्प हो रहे हो, इसमें जल्दी हो जाएगा। ये क्या है, ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है, जो आपने, आपका सबसे पहला प्रश्न था। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है, कुछ कुछ सेकंड, वो है मन मनाभव। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये है मन मनाभव। और कुछ सेकंड रुकना, ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था। जो ज्वाला स्वरूप अवस्था का अक्सर अभ्यास करे दिन में, तो सोचो उनका प्रभाव और मन मनाभव का अपनी तरह का प्रभाव है ही है, वो कौन छीन सकता है। लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था का कहीं गुना अधिक प्रभाव होता है। हाँ जी, जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। एक, जी हाँ, जी जी पूछ जी। सकती हूँ हाँ जी, हाँ एक पूछ और लो, बड़ा दिन है। हाँ जी। अच्छा, तो उस दिन मतलब ये जो बाबा कहते हैं ना, कोई पेपर आए, कोई विघ्न आए, तो वो आपको अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। हाँ जी। जैसे पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये ठीक है, क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। ठीक क्या है, करो, कैसे करो, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब इतना बड़ा कोई पेपर आता है तो कभी कभी क्वेश्चंस आते भी तो है। हाँ जी, वो तो स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं। जब भी बड़ा पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चन उठेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे बस हम अनिश्चय बुद्धि ना बने। क्वेश्चन उठेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब कोई बड़ा पेपर होगा तो प्रश्न ढेर सारे उठेंगे, लेकिन वो प्रश्न आपको अनिश्चय बुद्धि ना बनाएं। वो प्रश्न आपको बाप से या ब्राह्मण परिवार से दूर ना करें। तो वो प्रश्नों का समाधान, उससे आप अनुभवी बन जाएंगे। तो पेपर ही आपको अनुभवी बनाएगा। वो पेपर से कितनी जल्दी आपने स्वयं स्थिति के रिजल्ट निकाली, ये आपका प्रैक्टिकल अनुभव होने वाला है कि इतना बड़े पेपर के बाद कितने समय में मैं उभर पाई या उभर पाया। तो वो है आपका अनुभव। भविष्य में वो पेपर हो रहा है, आप उसमें कितने लाइट रहे या कितना भारीपन आया, ये है आपका अनुभव। हर पेपर आपको अगर हल्कापन देने लगे तो समझो आप कर्मातीत अवस्था की तरफ हैं।
छोटा हो बड़ा हो, कोई भी पेपर हल्के रूप में आप ले रहे हो, किसी भी बड़ी हो छोटी हो परिस्थिति हो, आप बहुत ही हल्का लेने लगे, इसको कहेंगे आप अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ हैं। तो ये है अनुभव, इसको कहेंगे अथॉरिटी। ये अनुभव ही आपको अथॉरिटी दिला देगा कि आप माया के ऊपर आपकी क्या हो गई, इतना हल्का होते जाएं, इतना हर बात को, बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत ही हल्के रूप में लेना। और किस आधार से कि बाप हमारे साथ है। मेरी अपनी जो यात्रा है, जो पर्सनल यात्रा है, वो कैसी है, कहाँ जाना है मेरे को बाप के पास जाना है, बाप जैसा बन के बाप के पास जाना है। तो सोचो विश्व कल्याणकारी बनने जा रहे हैं, तो जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो उनका जो अपना छोटा सा विश्व है उसका कल्याण होगा या नहीं होगा। या तो वो छोटे से लौकिक विश्व के लिए हम अपनी मन बुद्धि लगाएं, या हमारी तपस्या से ही वो क्या हो जाए, उसका कल्याण हो। अगर अकल्याण की सीन दिखती हुई है तो भी उसमें कल्याण भरा हुआ है, इतना शुभ संकल्प सब में होना चाहिए। खासकर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, छोटी हो बड़ी हो परिस्थिति, कोई भी अकल्याणकारी नहीं है। मेरे अपने हिसाब किताब हैं, मेरे को अपनी याद की यात्रा को निरंतर बढ़ाना है। इतना उपराम हो जाएं तो सोचो कितनी सुंदर रिजल्ट निकलेगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, एक और पूछूं? पूछो। जी जी। जैसे भारत की बात आती है कि भारत चैतन्य में है ना? जी। और फिर कहते हैं कि भारत माता शिव शक्ति अवतार। ठीक है। तो मुझे पूछना है कि वो मेल चोले की बात है या फीमेल चोले की बात है? लो इनसे मिलो। अरे भारत माता फीमेल और भारत मेल, ये तो आप किसी से ही पूछ लेते, नैन भैया से पूछ लेते, उसमें क्या है। नहीं तो लौकिक घर में ही पूछ लो, वो ये उत्तर देंगे। भारत माना मेल, भारत माता माना फीमेल। तो जो फीमेल है वो है भारत माता शिव शक्ति अवतार। जो मेल चोला है, भारत जो है, शक्तियां जो है संगठित रूप में, तुम भारत को स्वर्ग बनाती हो, फीमेल चोले को नहीं। फीमेल चोला तो खुद ही क्या है, शक्ति रूप है। तो भारत जो मेल रूप है उसको क्या बनाती हो, स्वर्ग बनाती है। मुरली के महावाक्य हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन ही ओ, मैं तो खुद ही घबरा गया, क्या हो गया, इतनी बढ़िया लड़ाई ली। हद हो गई भाई। हाँ जी। अरे फीमेल चोला हो, लाज रखो, पुरुष चोला। भगवान को आज भी फीमेल चोले चाहिए, जो प्योरिटी की पावर है वो चाहिए, उनके बिना कार्य नहीं हो सकता। ये पुरुष अपने को पूछ सकते हैं, ये बड़े बड़े योगी बन सकते हैं, महान योगी भी बन जाएं, तो भी जो कन्याओं माताओं के साथ प्रैक्टिकल जो है ना, प्योरिटी जो संस्कार रूप में है, वो नहीं है। जो नेचुरल है, नेचुरल, सोचो कितनी बड़ी एकाग्रता है इनके पास, भविष्य की एकाग्रता की बात है। अगर तुम्हारी प्योरिटी एकाग्रता में परिवर्तन नहीं हो तो प्योरिटी नहीं है। मन कैसा हो जाए, बाप जैसा, कुछ संकल्प ही नहीं है। सोचो, ये है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा, ये है प्रैक्टिकल भविष्य। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।